क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? आखिर नीतीश ने दोबारा क्यों संभाली पार्टी की कमान? बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने सबसे करीबी नेता ललन सिंह को हटाकर एक बार फिर से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले जदयू के इस फेरबदल को बिहार की सियासत का एक बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सियासत के जानकार इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई। चर्चा तेज हो गई कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। क्या जिस नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ सभी गैर भाजपाई दलों को एकजुट किया, वे वहां उचित स्थान नहीं मिलने से नाराज हैं, या अपने सबसे बड़े, आपको बता दें, सिर्फ सलाहकार को पार्टी से किनारे कर नीतीश कुमार ने लालू यादव को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले ललन सिंह से आखिर इस्तीफा क्यों लिया गया, तो इस बारे में जो कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं वो बताते हैं कि नीतीश कुमार की वर्तमान कोर टीम नहीं चाह रही थी कि 2024 लोकसभा चुनाव तक ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहें। वे लगातार प्रयास कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले निर्णय लेने के सारे अधिकार नीतीश कुमार के पास आ जाएं, ताकि ललन सिंह इसमें अपनी मनमानी न कर सकें। केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं, कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर इंडिया गठबंधन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भी अधिकृत किया गया। साफ है कि पार्टी के किसी भी बड़े निर्णय में वे अब किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। अब ये अगला सवाल उठता है कि क्या ललन सिंह जेडीयू में फूट डालना चाहते थे? डैमेज कंट्रोल के लिए ललन सिंह को क्यों हटाया गया? आपको बता दें, कुछ लोग बताते हैं कि जदयू के 1 दर्जन विधायकों की एक सीक्रेट मीटिंग सरकार के कद्दावर मंत्री के आवास पर हुई थी। इस सीक्रेट मीटिंग के सारे राज अब सामने आ चुके हैं। इस मीटिंग में सरकार बनाने के प्लान बी पर चर्चा हुई थी। हालांकि जदयू के नेता भी इस सीक्रेट मीटिंग पर बोलने के लिए राजी नहीं है। अगला सवाल ये उठता है, सभी के जहन में आता है कि क्या तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने के लिए लालू यादव नीतीश पर दबाव बना रहे हैं? सभी लोगों के जहन में ये सवाल आता है। ललन सिंह के इस्तीफे के तुरंत बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द कर दिया। जाहिर सी बात है, इस दौरा के रद्द होने के अपने सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने ललन सिंह के इस्तीफे को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताया था, जिसके बाद जिस तरीके से लगातार ललन सिंह फील्ड में लालू यादव और तेजस्वी यादव की प्रशंसा कर रहे थे, उससे उनके लालू के करीब जाने की चर्चा तेज हो गई थी। कौशलेंद्र प्रियदर्शी बताते हैं कि नीतीश कुमार जिस पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, इस स्थिति में वे लालू के साथ सियासी रूप से संतुष्ट महसूस नहीं करते। अगला सवाल ये है, क्या इंडिया गठबंधन में किनारे किए जाने से नीतीश नाराज हैं? बताते चले आपको, जब नीतीश कुमार गैर बीजेपी विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे थे, तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि संयोजक, पीएम कैंडिडेट या कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। लेकिन विपक्षी दलों के एकजुट होने के बाद नीतीश कुमार को धीरे से गठबंधन से साइड कर दिया गया। न केवल उन्हें साइड किया गया, बल्कि उनके एजेंडों को भी चर्चा से बाहर कर दिया गया। नीतीश कुमार का ये दर्द राष्ट्रीय परिषद की बैठक में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके एजेंडे को तवज्जो नहीं दे रही। तो आपको बताते चले, इन्हीं सारे पॉइंट्स से लगता है कि नीतीश कुमार पक्के राजनीतिबाज हैं और उन्होंने जो किया है वो सोच समझ कर ही किया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।